हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का बीडी 204 पेपर लेकर आया हूँ। तो आप अपने आंसर देख लीजिएगा जो आपने अपने एग्ज़ाम में दिए हैं। तो हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और है, ये आपके आंसर 90 से 95% ठीक हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन या आंसर, कोई क्वेश्चन जिसका आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसको देख लेंगे हम कि ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। योग का महत्व है, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी। तो आप लगा लीजिएगा, मैंने ज़्यादातर आंसर डायरेक्ट दिए हैं आंसर आंसर की के रूप में। तो आप अपने आंसर, सिर्फ अपनी आंसर की ही टिक कर लीजिएगा। मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं उतारे हैं यहाँ पे, तो आप अपनी आंसर की ही टिक कर लीजिएगा। तो दूसरा है अष्टांग योग। अष्टांग योग का वर्णन है, इसका राइट आंसर है ए, नारद पुराण में। तीसरा है बौद्ध बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है विपासना। इसका राइट आंसर है बी, विपासना। चौथा है योग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, राइट आंसर है धन अर्जित करना। धन अर्जित करना, राइट आंसर है यहाँ पर बी। 5 है अनामिका उंगली तथा अंगूठे के सिरे को परस्पर मिलाने से कौन सी हस्त मुद्रा बनती है। यहाँ पर राइट आंसर है पृथ्वी मुद्रा। 6 है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है दिल्ली में, राइट आंसर है यहाँ पर बी। 7वां बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की थी, राइट आंसर है यहाँ पर बी। 8वां सुमेलित कीजिए, इसका राइट आंसर है यहाँ सुमेलित कीजिए, इसमें राइट आंसर ए है। तो मैंने ये डायरेक्ट उतार दिया, आप अपना टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट नमा है यहाँ पे, कौन सी हस्त मुद्रा से एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो ये है राइट आंसर है यहाँ पर ज्ञान मुद्रा ए। यो कर्मसु कौशलम, यहाँ पर राइट आंसर है कर्मयोग से, तो राइट आंसर है यहाँ पर बी। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में पाद हैं, यहाँ पर राइट आंसर है 4, तो राइट आंसर है यहाँ पर सी। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के मार्ग हैं 8, तो राइट आंसर है यहाँ पर ए। धारणा एवं ध्यान एवं समाधि का सम्मिलित रूप है क्रिया योग, राइट आंसर है यहाँ पर बी। अष्टांग योग का उल्लेख है विभूति पाद में, राइट आंसर है यहाँ पर सी। धारणा ध्यान और समाधि का वर्णन योग दर्शन के किस पाद में है, विभूति पाद में, तो राइट आंसर है यहाँ पर सी। क्लेशों को कम करने के लिए योग दर्शन में साधना है क्रिया योग, राइट आंसर है यहाँ पर सी। 17 श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था, राइट आंसर ए है। 18 में चित्त में प्रकृति के गुण उपयुक्त, यहाँ पर राइट आंसर है उपयुक्त सभी, राइट आंसर है यहाँ पर डी। 19 में का पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध के लिए साधना, तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, अष्टांग योग। 20 में का मन बुद्धि एवं अहंकार का सम्मिलित रूप है, यहाँ पर आत्मा, तो राइट आंसर है यहाँ पर सी। 21 में का षट कर्म में शामिल नहीं है अनुलोम विलोम, तो राइट आंसर यहाँ पर डी होगा आपका, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी है। 22 में का षट कर्म की कौन सी क्रिया के अभ्यास से नेत्र दोष ठीक होते हैं, यहाँ पर राइट आंसर है सी, त्राटक। 23 इड़ा नाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है, राइट आंसर है यहाँ पर बी। आप अपना टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पर बी है। मैंने यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है, तो आप अपना बी टिक कर लीजिएगा। 24 में का किस नाड़ी द्वारा समस्त ज्ञानेंद्रियाँ एवं कर्मेंद्रियों में चैतन्य का संचार होता है, यहाँ पर राइट आंसर है सी, सुषुम्ना नाड़ी में, राइट आंसर यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी में। 25
कौन सा योगासन पेट केवल लेट कर नहीं किया जा सकता? वह है नौकासन। राइट आंसर यहाँ पर सी है। 26वें का, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए राइट आंसर यहाँ पर वृक्षासन है, बी। अपान वायु का स्थान है गुदा, राइट आंसर यहाँ पर डी है। श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहते हैं, राइट आंसर यहाँ पर सी है। 29वें का, सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आप टिक लगा लीजिएगा, बी। मैंने यहाँ पर पूरा नहीं उतारा है तो आप अपना टिक कर लीजिएगा। 30वें का, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार चौथी योगावस्था है प्राणायाम। इकतीसवां, सार्वभौमिक महाव्रत को यम कहते हैं, राइट आंसर यहाँ पर ए है। 32वें का, निम्न में से कौन सा नियम के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा नियम के अंतर्गत नहीं आता है? तो अस्ते यहाँ पर राइट आंसर है सी। 33वें का, अपरिग्रह सांसारिक वस्तुओं का लोप करना है, इसका राइट आंसर है सी। तो आप इसका सी टिक कर लीजिएगा। 34वें का, सोच से तात्पर्य है उपयुक्त दोनों, टिक कर लिए यहाँ पे सी। किस आसन के द्वारा साधक बलवान एवं निडर बनता है? पर्वतासन, यहाँ पर राइट आंसर है सी। किस आसन को खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है? वज्रासन, राइट आंसर यहाँ पर ए है, इसे टिक कर लीजिएगा, ए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, योगासन करते समय पसीने को तौलिए से पोंछ देना चाहिए। तो यहाँ पर डी टिक कर लीजिएगा। 38वें का, स्थिर सुखामासन सूत्र किसने दिया? तो पतंजलि ने दिया, यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे पतंजलि, टिक कर लीजिएगा, बी। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है उपयुक्त सभी, राइट आंसर है यहाँ पर डी। 40वें का, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है राजयोग कमजोर इच्छा शक्ति युक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त। 41वें का, निम्नलिखित में कर्मयोग का कौन सा नियम नहीं है? तो राइट आंसर है यहाँ पर बी, कार्य को आसक्ति से करें। 42वें का, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो आप अपने सिर्फ आंसर ही टिक कर लीजिएगा ABCD में। 43 का, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर है डी, उपयुक्त सभी, टिक कर लीजिएगा। 43 का, 44 का, सूर्य वेदन प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, अंतः श्वास दाई नासिका से लिया जाता है और बाईं नासिका से निकाला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी। 45 का, योग दर्शन का कौन सा पाद योगाभ्यास से संबंधित दार्शनिक समस्याओं की छानबीन करता है? राइट आंसर है यहाँ पर बी, साधना। 46 का, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर है जालंधर और नाभि, राइट आंसर यहाँ पर ए, सुमेलित नहीं है, टिक कर लीजिएगा। 47 का, योग दर्शन के अनुसार क्लेश कितने हैं? 5 हैं, राइट आंसर यहाँ पर ए, टिक कर लीजिएगा। 48 का, ध्यान चेतना का अटूट एवं सतत प्रवाह है, किसने कहा है? ओशो ने, यहाँ पर राइट आंसर डी, टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पर डी है, टिक कर लीजिएगा। 49 का, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार खराब स्वास्थ्य का मूल कारण कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी है, शारीरिक व मानसिक दोनों, राइट आंसर यहाँ पर सी, टिक कर लीजिएगा। 50 का, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में उपस्थित पंचकोशों का व्यवस्थित क्रम है?
तो यहाँ पर अन्नमय कोश, प्राणायाम कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। या तो राइट आंसर यहाँ पर बी टिक कर लीजिएगा। 51 का योगी साधक का आहार कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है सात्विक। राइट आंसर यहाँ पर सात्विक टिक कर लीजिएगा। 52 का योग सहायता करता है। यहाँ पर राइट आंसर डी है, उपयुक्त सभी टिक कर लीजिएगा। 53 में निम्नलिखित में से ध्यान के साधन कौन से हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन नहीं लिखे हैं मैंने। 54 का योग दर्शन के अनुसार शरीर में कितने चक्र हैं? 7 हैं। यहाँ पर राइट आंसर बी टिक कर लीजिएगा। 54 का बी। 55 का भौहों के मध्य कौन सा चक्र स्थित है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ए, आज्ञा चक्र। 56 का चित्त की वृत्ति नहीं है, समाधि। राइट आंसर सी टिक कर लीजिएगा। 56 का सी राइट आंसर है। 57 में निम्न में से केवल प्राप्ति के साधन हैं। यहाँ पर डी टिक कर लीजिएगा, उपयुक्त सभी। 57 का डी है, यहाँ पर टिक कर लीजिएगा डी। 58 का कौन सा कोश बुद्धि से निर्मित है? तो मनोमय कोश। राइट आंसर यहाँ पर बी टिक कर लीजिएगा। 58 का 59 धारणा का महत्व है, डी। यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। 59 का डी, उपयुक्त सभी। 60 समाधि के अभ्यास में बाधा नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर है दुख। 61 का योग का अर्थ समाधि है, महर्षि वेदव्यास। राइट आंसर ए है यहाँ पर। 62 का ऐसे जो ऑन द गीता। राइट आंसर अरविंद घोष, तो इसका राइट आंसर है डी। भावातीत ज्ञान का प्रतिपादन महर्षि महेश योगी ने किया था। राइट आंसर यहाँ पर सी है। 64 को देखेंगे, आर्ट्स ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर है, इसका राइट आंसर ए है। 65 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? इसका राइट आंसर बी है, स्वास्थ्य के लिए योग। राइट आंसर स्वास्थ्य के लिए योग टिक कर लीजिएगा। 65 का बी। 66 का निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर डी है, सत्य पुरुषार्थ नहीं है। 67 का निम्न में से कौन सा अष्टांग योग के अतरंग साधना में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ए, प्रत्याहार। 68 को देखेंगे, हठ योग प्रदीप का रचित है स्वात्माराम द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर बी है, 68 का। 69 का फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना, तो बगैर ही यहाँ आ गया, तो इसको आप पकड़ सकते थे, तो इसका राइट आंसर है बी, अकर्म। 70 का कौन सा त्रिगुण नहीं है? एकाग्र ये त्रिगुण नहीं है। राइट आंसर इसका डी है। 71 का इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास प्रत्याहार कहलाता है, तो इसका राइट आंसर डी है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में है। राइट आंसर इसका डी है। 72 का डी टिक कर लीजिएगा। 73 का एक योगी की आत्मकथा, तो इसका राइट आंसर ए है, श्री परमहंस योगानंद। 74 का शुद्ध चेतना में विलय होने की अवस्था समाधि है। राइट आंसर इसका बी है। 75 का अति मानस अवधारणा संबंधित है। राइट आंसर ए है, अरविंद घोष से, इसका राइट आंसर है 75 का अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष। 76 का श्री अरविंद घोष के अनुसार अचेतन से ज्ञान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। अचेतन से ज्ञान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर है अतिमानस परिवर्तन। राइट आंसर इसका सी है। 77 का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रसन्नता, आध्यात्मिक
जागृति और चेतना विशेषताएं हैं। इसका राइट आंसर है सत्वगुण। सत्वगुण, तो सत्वगुण बी, इसे टिक कर लीजिएगा आप। 78, योग दर्शन में कितने प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या है? 3, तो राइट आंसर यहाँ पर सी टिक कर लीजिएगा। 79 का, योग व्यक्ति में अव्यक्त क्षमताओं के विकास द्वारा आत्मपूर्णता की ओर एक व्यवस्थित प्रयास है। यह किसने कहा है? श्री अरविंद घोष जी ने कहा है। सी टिक कर लीजिएगा 79 का। 80 का, एक छात्र आपकी संतुष्टि के अनुरूप अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो रहा है, आप इस छात्र के साथ कैसा व्यवहार रखेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, 80 का बी है, छात्र को धैर्य रखने और अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। राइट आंसर बी है 80 का। 81 का, निम्न में से कौन सी ध्यान मुद्रा नहीं है? तो शवासन ध्यान मुद्रा नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी। 82 का, सामान्य श्वसन दर, राइट आंसर यहाँ पर बी है, 15 से 18 प्रति मिनट होती है। 83 का, जीवात्मा तथा परमात्मा की समतावस्था ही समाधि है, यह किसने कहा है? वशिष्ठ जी ने कहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी है। 84 का, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार योग की धारणा अवस्था है 6वीं, राइट आंसर यहाँ पर ए है। 84 का ए। 85 का, योग का अर्थ है सी, राइट आंसर यहाँ पर सी है, दोनों सही। सी टिक कर लीजिएगा, मैंने ऑप्शन नहीं उतारे हैं। 86 का, योग मन को शांत करने का कुशल उपाय है, तो यह किसने कहा है? वशिष्ठ जी ने कहा है, राइट आंसर यहाँ पर बी टिक कर लीजिएगा, 86 का बी। 87 में, निम्न में से कौन सा चित्त प्रसादन से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर अभ्यास, इसे डी को टिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 88 का, निम्न में से कौन चित्त भूमि से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है अविद्या, राइट आंसर डी टिक कर लीजिएगा, 88 का डी। 89 का, पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है 1:2, राइट आंसर सी टिक कर लीजिएगा। 90 का, वेदों के अप्रामाणिक मानने वाला दर्शन कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी टिक कर लीजिएगा, उपयुक्त सभी। 91 का, योग दर्शन के अनुसार नियम है 5 हैं, सो राइट आंसर यहाँ पर सी टिक कर लीजिएगा, 91 का सी। 92 का, भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे महेश को कहा गया है, तो सी टिक कर लीजिएगा। 93 का, शुद्धिकरण की प्रक्रिया शौच कहलाती है, तो इसका राइट आंसर सी टिक कर लीजिएगा। 94 का, सांसों का व्यायाम प्राणायाम कहलाता है, राइट आंसर इसका बी टिक कर लीजिएगा, 94 का बी। 95 का, नाभि में स्थित चक्र का नाम है मणिपूरक, राइट आंसर ए टिक कर लीजिएगा, 95 का ए टिक कर लीजिएगा। 96 का, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए आसन से, राइट आंसर इसका बी टिक कर लीजिएगा, 96 का बी। 97 का, योगिक दृष्टिकोण के अनुसार रोग विकारों का सही क्रम है मानसिक, मनोदेहिक, देहिक, जैविक, टिक कर लीजिएगा, मानसिक, मनोदेहिक और देहिक जैविक। 98 का, जैविक समूह के लिए योग शिक्षण में बैठने की प्रभावी अवस्था है, योग शिक्षक में बैठने की प्रभावी अवस्था है अर्धवृत्ताकार, राइट आंसर ए टिक कर लीजिएगा, 98 का। 99 का, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है धारणा, राइट आंसर यहाँ पर ए है, 99 का ए, धारणा टिक कर लीजिएगा। 100 100वां है, योग का उद्देश्य प्राप्त करना है संपूर्ण स्वास्थ्य, राइट आंसर यहाँ पर ए है। तो फ्रेंड्स, ये एक बच्चे ने मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेजे थे, लेकिन वो क्लियर नहीं दिख रहे थे, ये मेरे को इसीलिए ये लिखना पड़ा, नहीं तो
अगर क्लियर इमेज होती तो वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ये इसलिए ये लिखना पड़ा। तो आप आगे से कोई भी जो एग्ज़ाम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दूँगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं 205 में। तो थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स।